तो सभी को एक बार फिर से जय हिंद। आज वोकैबुलरी में हम क्या करने वाले हैं, सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी शब्द हम जो है करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वर्ड डिसडेन। चलो पहला वर्ड कौन सा है हमारे पास में, डिसडेन है ना। ये वर्ब भी होता है और क्या होता है, नाउन भी। तो सिनोनिम में आपकी वर्ब्स भी होंगी और नाउन्स भी होंगे, ठीक है ना, दोनों ही होंगे। तो पहले हिंदी तो हमें देखनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हिंदी तो मैंने आपकी सहूलियत के लिए दे दी है ना, टू फैसिलिटेट इजी अंडरस्टैंडिंग, मैंने ये दिया है हिंदी आपका, ठीक है ना। हमें देखना है इंग्लिश से इसका मतलब क्या होगा। अगर हम हिंदी देखेंगे तो एक तरह से क्या हो जाता है, रट्टा वाली चीजें होती हैं और फिर हम फंस जाते हैं एक जगह पे जाकर के। तो हम इंग्लिश को अच्छे से समझेंगे जिससे हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। बाकी मैंने सिनोनिम्स भी दिए हैं, देखो एक वर्ड तो ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये हो गए एक ही वर्ड के, प्लस कुछ अन्य वर्ड्स भी होंगे जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, उनको आप जो है नोट करते हुए चलना, ठीक है ना। चलो तो पहला वर्ड कौन सा है हमारा, पहला है डिसडेन। डिसडेन का मतलब क्या होता है, डिसडेन मीन्स, इसका मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक और डिसरेस्पेक्ट टुवर्ड्स समवन और समथिंग दैट यू थिंक इज नॉट वर्दी और बिलो यू। यानी डिसडेन का मतलब होता है एक बहुत ज्यादा एक फीलिंग होती है, या किसकी, नापसंदगी की या असम्मान की किसी के प्रति। अब वो प्रति किसी व्यक्ति के भी हो सकती है या किसी वस्तु के भी हो सकती है, जिसकी आपको ऐसा लग सकता है कि वो या तो आपसे कम है या वो योग्य नहीं है, लायक नहीं है। मतलब ये अगर आपको लगता है कि कोई चीज या कोई व्यक्ति अच्छा नहीं है, जो जिसको आप क्या करते हो, नापसंद करते हो, और आपको ऐसा लगता है यार ये बेकार है, ये लायक नहीं है, ये बेकार है, मतलब मेरे टाइप नहीं है, बेकार है, मेरे से बेकार है, तो आप क्या, आपके अंदर क्या है, डिसडेन है, ठीक है ना। क्या है आपके अंदर, डिसडेन है। हिंदी देखेंगे अब, यानी बहुत ज्यादा नफरत या घृणा या तिरस्कार या किसी को नीच समझकर उसको क्या करना, डिसलाइक करना। डिसलाइक का मतलब क्या होता है, नापसंद करना, ठीक है ना। चलो सिनोनिम्स क्या है, कंटेम्प्ट, स्कॉर्न, डेरिजन, ये डिराइड सुना आपने, डिराइड, उससे आया, मैं आगे बताऊंगा, इसका जो है एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ, ठीक है। डिस्पैरेजमेंट, एबोरेंस, अवर्जन, हेट और डिसलाइक एंड डिटेस्ट, ये इसका क्या है, सिनोनिम्स है। इनको भी मैंने क्या किया है, एक एक करके खोल करके इनको समझाया हुआ है। आगे वीडियो पूरा देखेंगे हम लोग, और आप लोग जो ऑफलाइन बच्चे बैठे हो वो भी पूरी स्लाइड को आप देखें, और जो भी चीज लगे आपको कि नोट करने लायक है नोट करते जाए, ठीक है। चलो एग्जाम्पल्स में मैंने इसको इस्तेमाल करके बताया है कि इसका जो एग्जाम्पल्स में हम इस्तेमाल करेंगे तो वो कैसे करेंगे। She looked at the broken gift with disdain as if it were worthless. उसने जो गिफ्ट है, टूट गया था जो गिफ्ट, उसको कैसे देखा, मतलब बेकार समझ के, फालतू का, बेकार मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था, ऐसे टूट गया था ना गिफ्ट। जैसे मान लो आपने किसी को गिफ्ट दिया, आपको किसी ने गिफ्ट दिया और वो गलती से टूट गया, तो आप कहते हैं ठीक है जान दे, बेकार था, वैसे ही बेकार था, ऐसे आप देखो। क्योंकि इसका मतलब क्या है इस लाइन का आगे का, जैसे मानो कि वो कैसा हो, महत्वहीन। वर्दलेस मतलब महत्वहीन, बेकार, फालतू, जिसका कोई महत्व ना हो, किसी भी काम का ना हो, वो क्या होता है, वर्दलेस। अयोग्य हो, वर्दलेस उसको बोलते हैं, बेकार, वर्दलेस, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं। अगला एग्जांपल देखो जरा, ही स्पोक अबाउट हिज राइवल्स विद कंप्लीट डिस्डेन। राइवल्स मतलब होता है प्रतिद्वंदी, यानी जिनसे आपका क्या हो रहा होता है, कंपटीशन हो रहा होता है, वो होता है राइवल, ठीक है। किसी भी तरह से आप किसी से कंपटीशन करते हो तो वो आपका कौन है, राइवल है, और आपके अंदर है उसके प्रति राइवल, ठीक है ना। चलो तो ही स्पोक, वो बोला अपने जो प्रतिद्वंदी है उनके खिलाफ, उनके प्रति पूरी तरह से नफरत भरी बातें उसने करी, घृणास्पद बातें करी, मतलब पूरी तरह से घृणा के साथ उसने उनकी बात करी, यार ये ना ऐसे है, ये ना वैसे हैं, बेइज्जती से करके, ये मतलब बेइज्जती से करके नफरत भरी बातें
उनके खिलाफ बोली। किनके खिलाफ? प्रतिद्वंदियों के खिलाफ। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला देखो, कंटेम्प्ट। सिनोनिम है उसका कंटेम्प्ट। ठीक है ना, क्या मतलब होता है इसका? अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समवन इज वर्थलेस और नॉट डिजर्विंग रेस्पेक्ट। एक बहुत ज्यादा अंदर की भावना, एक बहुत ज्यादा बड़ी भावना, एक मजबूत भावना कि ये व्यक्ति ना बेकार है, ये सम्मान देने लायक है ही नहीं है, ये ऐसा व्यक्ति है ही नहीं कि मैं इसको सम्मान दूं। मतलब ये ऐसी आपके अंदर कोई फीलिंग होना कि आप किसी के बारे में ये सोचो ये बेकार है और ये सम्मान लायक नहीं है कि मैं इसको सम्मान दूं। ठीक है, तो आपके अंदर क्या है? कॉन्टेम्प्ट। ठीक है ना, दूसरे तरीके से भी समझाया है। फीलिंग एक ऐसा एहसास, एक ऐसी भावना, एक ऐसी फीलिंग दैट समवन और समथिंग इज नॉट वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति ना बेकार है और ये काबिल नहीं है, ये लायक नहीं है और इसको सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। जैसे क्रिकेट में हर्षित राणा, शिवम दुबे, कोच गंभीर गौतम और चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर। क्योंकि मैं भी थोड़ा क्रिकेट प्रेमी हूँ, थोड़ा बहुत खेल भी लेता हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि वो वर्दी हैं किसके? रेस्पेक्ट के, कि मतलब उनको क्या है? रेस्पेक्ट दिया जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता है। ठीक है, तो मेरे अंदर उनके प्रति क्या है? कंटेम्प्ट है। ठीक है ना, मेरे अंदर क्या है उनके प्रति? कंटेम्प्ट है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। ही लुक्ड एट द थीफ विद कंटेम्प्ट। उसने क्या है? असम्मान भरी नजरों से, घृणास्पद चीजों से चोर की तरफ देखा। मतलब चोर कोई होगा उसको मतलब नीचा समझ के या उसको नफरत भरी निगाहों से उसको देखा। एज इफ, जैसे मानो कि ही वॉजंट इवन ह्यूमन। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा? एज इफ, एज दो काल्पनिक चीजें आती हैं या वो होता है तो हम क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। ठीक है ना, हाँ, जैसे मानो कि वो इंसान भी नहीं है ना, उसने इस तरह से चोर की तरफ देखा नफरत भरी निगाहों से, असम्मान तरीके से, जैसे मानो वो इंसान ही नहीं है। चोरी कर ली तो क्या वो इंसान ही नहीं? हालांकि ये इल्लीगल है, गलत है, तो चोरी करना पाप है, गलत है तो गलत है ना। पर यहाँ पे कुछ ऐसी बात हो रही कि इस तरह से देखा बुरी नजरों से, नफरत भरी निगाहों से, तिरस्कार भरी निगाहों से, कि जैसे मानो कि वो इंसान ही नहीं है। अगला देखो, सी हैज कंटेम्प्ट फॉर पीपल हु लाई जस्ट टू इम्प्रेस अदर्स। उसको ना ऐसे लोगों के प्रति नफरत है उसके अंदर, ऐसे लोगों के प्रति नफरत है उसके अंदर जो सिर्फ इसलिए झूठ बोलते हैं कि मैं दूसरों को क्या कर दूं? प्रभावित कर दूं, इम्प्रेस कर दूं। इम्प्रेस का मतलब क्या होता है? प्रभाव डालना, प्रभावित करना किसी को। तो ऐसे लोगों से मुझे भी नफरत है कि वो सिर्फ इसलिए झूठ बोल देते हैं कि अभी ये क्या हो जाएगा? इम्प्रेस हो जाएगा, झूठ बोल दो, काम चलाओ, है ना ऐसा। समझ में आ गया? अगला वर्ड देखते हैं, स्कॉन। अगला सिनोनिम क्या है उसका? स्कॉन का मतलब क्या होता है? टू डिसलाइक समवन, किसी को नापसंद करना, एंड शो इट बाय मॉकिंग और इंसल्टिंग, और अपनी नफरत को किसी का मजाक उड़ाना। मॉक मतलब मजाक उड़ाना, उपहास करना किसी का। इंसल्ट मतलब बेइज्जती करना, किसी को नापसंद करना, और इस चीज को कैसे दिखाना? किसी का मजाक उड़ाकर या किसी की बेइज्जती कर कर। जैसे मैं कहूँ देखो ये करेंगे, ये शक्ल देखिए अपनी, है देखिए शक्ल अपनी, आ गए मुंह उठा के, आ गए पढ़ने के लिए, शक्ल देखिए अपनी, पढ़ने लायक तो हो नहीं हो, चले आए मम्मी पापा को धोखा देने के लिए, शक्ल देखिए अपनी। ऐसे बोलते नहीं है? तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बेइज्जती कर रहा हूँ, यानी मेरे अंदर क्या है उसके प्रति? स्कॉन है। ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं। शी स्पोक अबाउट हिज एक्सक्यूजेस विद स्कॉन। वो लड़का या वो आदमी जो बहाने बना रहा था, उसके जो बहाने थे उनके बारे में उसने बोला, किस तरह से? घृणा के साथ साथ मजाक उड़ाकर। देख, कह रहा था जानते हैं नहीं कुछ कह रहे हैं, नहीं नहीं मेरे को बुखार था इसलिए नहीं मैं आया, ऐसे बोलते नहीं है? अरे और भी तरीके हो सकते हैं, आता कुछ नहीं बोल रहा, नहीं नहीं मैं कर लेता पर कर नहीं रहा, ऐसे बोलते नहीं है? और भी तरीके हो सकते हैं,
तो वो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, स्कॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्कॉन बोलते हैं। ठीक है ना, अब तो समझ में आ गया स्कॉन का हम। देखो सिनोनिम में बहुत सारे करीबी शब्द आ जाते हैं, पर हर शब्द का जो इस्तेमाल होता है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट जो होता है, कॉन्टेक्स्ट उसमें होता है, संदर्भ होता है उसमें होता है। ठीक है ना, अब जैसे ये क्या है, डिसडेन का सिनोनिम तो है, पर हल्का सा इसका अर्थ बदल गया कि मतलब किसी चीज को पसंद तो कर रहे हैं लेकिन उसका मजाक उड़ाकर या बेइज्जती करके उसको दर्शा भी रहे हैं। ठीक है ना, अपनी नापसंदगी को दर्शा भी रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे होता है। चलो अब जैसे मान लो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब कुछ बच्चे देखेंगे, कुछ टीचर्स भी होंगे या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे से हो सकता है किसी की बातों में आके जलन रख रहे होंगे या कुछ बुरा मान रहे होंगे, तो कहते हैं हैं आगे पढ़ाना जानते नहीं है, पढ़ाने आ गए हैं, देखो देख देखो देखो बोल कैसे रहा है, देखो 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 कैसे पढ़ा रहा है। तो वो क्या है उनके अंदर, मेरे प्रति स्कॉन है। क्या है उनके प्रति, मेरे प्रति उनके अंदर स्कॉन है। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल देखो जरा। ही स्टेयर्ड एट द टोन शूज। स्टेयर का मतलब होता है घूरना। क्या होता है स्टेयर का मतलब, घूरना होता है। टोन जो है टीयर का क्या है, थर्ड फॉर्म है, यानी यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि नाउन के पहले आया ना, नाउन के पहले जब थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वो क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल होती है। ठीक है ना, चलो लिख लो, स्टेयर यानी किसी को घूरना। ठीक है, गेज कह सकते हो। ठीक है, चलो देखो गेज हुआ, प्राई हुआ, पियर हुआ, स्टेयर हुआ, अलग अलग सबका अर्थ होता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे घूरना किसी चीज को, और घूरना अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ तो नॉर्मली मैं लुक कर रहा हूँ, है ना, और मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मैं स्टेयर कर रहा हूँ, घूर रहा हूँ, है ना। तो वो उसने क्या है, घूरा, घूर कर देखा किसको, फटे हुए शूज को, टीयर मतलब फाड़ना। ठीक है ना, और टोन यानी फटे हुए, फटे हुए जो जूते थे उनकी तरफ उसने घूर कर देखा, है ना, किससे, नफरत भरी निगाहों से और मजाकिया टाइप में, एंड रिफ्यूज्ड टू वियर देम, और उनको पहनने से क्या कर दिया, मना कर दिया। रिफ्यूज मतलब क्या होता है, मना करना। अच्छा, रिफ्यूज के साथ में नॉट नहीं आता है, नॉट नहीं आता, क्योंकि रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, ना करना, ना बोले तो नॉट, इसलिए रिफ्यूज के साथ में क्या नहीं आता है, नॉट आता है। और आपको अक्सर कर एग्जाम्स में आ जाएगा, ही रिफ्यूज्ड नॉट टू गो देयर, तो ये यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, अकेला टू आएगा, ही रिफ्यूज टू आएगा। ठीक है ना, चलो अब उसने क्या देखा, उसने क्या किया, मतलब जूतों की तरफ देखा, ये देखे, ये जूते पहनूंगा मैं, ये जूते पहनेगा, मैं नहीं पहन रहा है, देखो ये जूते लेके आ गए मेरे लिए, देखना मम्मी ये क्या जूते पहना रहा है मुझे, देखना दीदी ये क्या मम्मी मुझसे कह रही है, मैं नहीं पहन रहा, ये तो मजाक उड़ा रहे हो जूते का, है ना, और उनसे आप नापसंद कर रहे हो जूतों को, और मजाक भी उड़ा रहे हो, दिखा रहे हो, देखो 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 बेइज्जती टाइप भी कर रहे हो जूतों की, है ना, मैं ऐसे जूते पहनूंगी, मैं ऐसे जूते पहनूंगा, है ना। तो आपके अंदर क्या है, कौन है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो अगला देखो, डेरिजन। अब ये आया है किससे, डिराइव्ड। डिराइव्ड क्या है आपका, वर्ब, और डेरिजन है आपका नाउन। डिराइव्ड का मतलब होता है किसी की खिल्ली उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, खासकर बेइज्जती करने के मकसद से, नीचा दिखाने के मकसद से। और नीचा हम तब दिखाते हैं जब हमें उससे क्या होती है, नफरत टाइप, कहीं ना कहीं एक हेट्रेड होती है, और इसलिए ये डिसडेन का क्या बन गया है, सिनोनिम। ठीक है, डेरिजन इसका नाउन है, डिराइड इसका वर्ब है। डिराइड का मतलब क्या बताया मैंने, किसी का मजाक उड़ाना या नीचा दिखाना। ये देखो यहाँ लिखा जरूर है पर ये नाउन है, ठीक है ना, नीचा दिखाना वर्ब होता है, पर यहाँ पे ये मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया, ये वैसे वर्ब होगा। ठीक है ना, ये मजाक उड़ाकर नीचा दिखाना डिराइड का होता है। ठीक है ना, डिराइड का ये नाउन है, मैंने तभी बोला आपसे कि ये सिर्फ आपको समझाने के मकसद से लिखी है। ठीक है ना, ये अर्थ समझते हैं इसका इंग्लिश में, मेकिंग फन ऑफ समवन इन अ वेरी इंसल्टिंग वे, मतलब किसी का इस तरह से मजाक उड़ाना कि उसकी क्या हो जाए, बेइज्जती हो जाए, उसकी क्या हो जाए, बेइज्जती हो जाए। ठीक है ना, जैसे क्लास में किसी ने मुझसे पूछ लिया क्वेश्चन कि सर डिराइड क्या होता है, तो किसी ने आपने से बोला है देखो सर डिराइड क्या होता है, ऐसे करके बोल दिया, है ना, तो आपने किस तरह से उसका बोला, मजाक उड़ाया, बेइज्जती टाइप, बेइज्जती उसकी हो जाए।
इस हिसाब से ही ना, तो इसलिए ये क्या है, डिसडेन का सिनोनिम है। समझ में आ गया? आ गया ना? पक्की बात है? बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। यानी किसी का, अच्छा मेक फन का मतलब होता है किसी का मजाक बनाना, मेक फन ऑफ, ऑफ आता है इसके साथ, हाँ आया है, मेक फन ऑफ लिख लो। मेक फन ऑफ का मतलब क्या होता है? मेक फन ऑफ का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है ना? वो टांग खींचना होता है, पुल समवन्स लेग, ये आप ईडियम बता रही है ना, पुल, हाँ, समवन्स लेग, ये उसका सिनोनिम में हो जाएगा, ठीक है ना? पुल समवन्स लेग का मतलब है किसी का मतलब टांग खींचना। अरे यार क्यों तंग कर रहा है उसको, क्यों टांग खींच रहा है वो? हो सकता है, लेकिन टांग खींचना अक्सर कर क्या बेइज्जती के मकसद से नहीं होता है, उसको ऐसे ही कहते हैं ना, दोस्त दोस्त टांग, अरे टांग मत खींच यार उससे, क्यों तंग कर रहा है उसको यार, ऐसे बोलते नहीं है? कह सकते हो, ठीक है ना? पुल यानी खींचना, लेग यानी टांग, किसी की यानी समवंश, ठीक है ना? ऐसे चल, तो मेकिंग फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना, लेकिन वे मतलब तरीका, वे मतलब क्या होता है? तरीका। वैसे आपने वे का मतलब पढ़ा रास्ता, पर वे का मतलब तरीका भी होता है, ठीक है ना? कैसे तरीके से? जिसमें उसकी क्या हो जाए? इंसल्ट हो जाए, बहुत इंसल्ट हो जाए, ठीक है ना? इस तरीके से किसी का मजाक उड़ा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? डिराइड कर रहे हो किसी का, यानी वो स्थिति कौन सी हो गई? डेरिजन वाली स्थिति हो गई, ठीक है ना? चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं। हिज प्लान वॉज मेट विद डेरिजन बाई हिज क्लासमेट्स, उसके जो क्लासमेट्स थे ना, उसने जो प्लान बताया, एक योजना बताई, देखो भाई दोस्तों देखो, और टीचर आने वाले हैं ना, और सबको देखो पूछेंगे ना वोकैबुलरी, तो सुनो सब लोग ऐसे करते हैं कि एक तू बता देना, एक वो बता देना, इसमें ये हाथ उठाना, इसमें वो हाथ उठाना, और कुछ ना आए तो सर से ये कह देना कि ये हो गया, वो कह देना वो कह दिया, मतलब ये हो गया। अब उसको खुद ने तो याद नहीं की, दूसरों को याद थी, तो उन्होंने उसको क्या किया? डेरिजन मतलब स्थिति में डाल दिया, यानी उनका उसका क्या कर दिया? ड्राइव कर दिया, देखे कह देते मुंह उठा के चले जाते हैं, याद करते नहीं है, गए बैग फेंका, सो गए, रील्स देख ली, हमसे यार कह रहे हैं जा अपना देखना, ठीक है? देखो 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 क्या कह रहा है, देखो ऐसे ऐसे कह रहा है, देखो देखो ऐसे ऐसे कह रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? डिराइड कर रहे हो उसका, है ना? और वो स्थिति क्या होगी? डेरिजन वाली स्थिति होगी, ठीक है ना? ये होता है। द ऑडियंस लाफ्ड इन डेरिजन when the singer forgot the lyrics, जब जो गायक था गाने के बोल भूल गया कि अगली लाइन कौन सी है, जैसे हम भी अक्सर करते हैं ना, तो जो ऑडियंस थे, श्रोतागण थे, वो हंसे इस हिसाब से, अरे हंसे देखे आता जाता है नहीं, चले आए ऑडिशन देने के लिए, गाने आता है नहीं कुछ, गाने लग जाते हैं यार, ये ऐसे तो हमारे यहाँ गली में घूमते रहते हैं, तो आप क्या कर रहे हो? उसका डिराइड कर रहे हो, आप उसकी खिल्ली उड़ा रहे हो बेइज्जती टाइप में, है ना? तो वो क्या कर रहे हो? आप किसी का डिराइड कर रहे हो। समझ में आ गया? पक्की बात है? अब तो नहीं भूलोगे? पक्की बात है? चलो, कोई आप भी करते हो ना, जैसे मान लो क्रिकेट ही खेल रहा है, या मान लो कोई कुछ करने चले आए, हाँ हाँ चलो चलो चलो, और ओपनिंग पे बैट्समैन चले गए बैट पकड़ के, और पता चला कि बॉल आ रही है यहाँ पे, बल्ला ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो आप कहे ये तो तुम तो कह रहे थे आ जाओ कहीं भी आ जाए, बस 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 हो गया बस, आए चले आए मुंह उठा के, ओपनिंग बल्लेबाज बनेंगे, पहले बार उतार दो इनको, पहली बार खिला दो इनके, चले आए, तो आप क्या कर रहे हो? उसको डिराइड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? उसका डिराइड कर रहे हो। समझ में आ गया? ये होता है। जैसे कुछ रील्स बनाने चले आते हैं, बनाना आता नहीं है, कुछ वीडियोस बनाने चले आते हैं, बनाना आता नहीं है, तो हम उनका मॉक करें, उनकी उनकी हंसी उड़ाएं, तो क्या करेंगे? क्या हो रहा है? वो स्थिति डेरिजन हो रही है, डिराइड कर रहे हैं उसको, ठीक है ना? चलो अगला देखो जरा, डिस्पैरेजमेंट, ठीक है ना? ये इसका वर्ब होता है, ये डिस्पैरेज, ठीक है ना? इसका वर्ब क्या होता है? डिस्पैरेज होता है। डिस्पैरेज का मतलब होता है किसी को बेइज्जती करना, खासकर उसको मतलब उसको नीचा दिखाना, ठीक है ना? उसको नीचा दिखाना। ये सुनो, ये वर्ब है, ये वर्ब का है ना? ये वर्ब का हिंदी है, पर आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया, ये इसका नाउन है, ठीक है ना? यानी किसी को नीचा दिखाने की स्थिति को बोलते हैं डिस्पैरेजमेंट, ठीक है ना? डिस्पैरेजमेंट सॉरी, है ना? यानी कमतर साबित करने की स्थिति को, दशा को बोलते हैं डिस्पैरेजमेंट, या महत्व कम करके दिखाने की स्थिति को बोलते हैं डिस्पैरेजमेंट, ठीक है ना? डिस्पैरेज का मतलब होता है नीचा दिखाना, कमतर साबित करना, या महत्व कम करके
दिखाना कि नहीं 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 ये तो बेकार है, ये वाला बढ़िया है ना, ऐसे होता है। और देखते हैं इसको इंग्लिश में, टॉकिंग अबाउट समवन इन अ वे, किसी के बारे में इस तरीके से बात करना, इन अ वे का मतलब है कि इस तरीके से बात करना, इस तरह से बात करना, दैट लोअर्स हिज वैल्यू और इम्पोर्टेंस, जो उसकी कीमत या उसके महत्व को क्या कर दे, कम कर दे। लोअर होता है वर्ब, लोअर का मतलब होता है कम करना, कम करना, नीचे करना, कम करना, घटाना। और ये होता है एडजेक्टिव लो, और इसी से आया है लोअर। लो का मतलब होता है कम। एक हम पहनने वाला लोअर कहते हैं, ठीक है ना, तो वो लोअर इसका कंपैरेटिव इसका हो जाएगा लो का लोअर, ठीक है ना, लोवेस्ट हो जाता है सुपरलेटिव। लोअर यानी अपर, लोअर इसके मुकाबले लोअर, नीचे मतलब नीचे वाला हिस्सा जो पहनते हैं वो होता है ये, ठीक है ना। चलो चलो, अच्छा एक चीज, जैसे एक मैं इस टी शर्ट के नीचे भी कुछ पहना हूं, ये नीचा, और एक मैं इस टी शर्ट के इधर नीचे पहना हूं, एक टी शर्ट के यहाँ नीचे पहना हूं, एक टी शर्ट के इधर नीचे पहना हूं, दोनों में क्या अंतर होगा, ये इनर वाला होगा यानी इनसाइड वाला, और ये क्या बता रहा है, ये हाइट बता रहा है एक तरह से, है ना, ये हाइट बता रहा है, समझ गए। चल दूसरा तरीका भी बताया मैंने, समझाया है, टू स्पीक अबाउट समवन और समथिंग इन अ वे दैट शोज लो रेस्पेक्ट, किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में इस तरीके से बात करना कि वो क्या दर्शाए, नहीं नहीं ये तो मतलब उसके प्रति कम सम्मान दर्शाए, मतलब ये दिखाए ना, बेकार है यार, क्या किसके चक्कर में पड़ गए यार, ऐसे बोलते ना, किसके चक्कर में पड़ गए यार, कोई और नहीं मिला था, ऐसे बोलते नहीं है ये। मेक्स देम सीम लेस इंपोर्टेंट और लोअर्स देयर वैल्यू, उनको ऐसा दर्शाया जाए कि वो क्या है, ज्यादा जरूरी नहीं है, गैर जरूरी है, कम जरूरी है, या उनकी जो वैल्यू है उसको क्या कर दे, वो कम कर दे। तो आप क्या कर रहे हो, डिस्परेज कर रहे हो, यानी डिस्परेजमेंट की हालात वो बन रही है, ठीक है ना, आपके अंदर क्या है, डिस्परेजमेंट है, क्योंकि आप कर रहे हो चीजों को डिस्परेज, ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल, शी कुडंट टॉलरेट एनी डिस्परेजमेंट ऑफ हर फैमिली, उसके परिवार के बारे में जितनी भी नीचता दिखाने की बात की गई थी, बेइज्जती करने की बात की गई थी, कोशिश की गई थी, वो उसको सहन नहीं हुई। टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना, ठीक है, कहते हैं ना मैं ये चीजें टॉलरेट नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, इसका नाउन होता है टॉलरेंस। क्या होता है, टॉलरेंस, टॉलरेंस भी बोल देते हैं लोग, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अगला देखो, हिज कॉन्स्टेंट डिस्परेजमेंट ऑफ अदर्स मेक्स पीपल डिसलाइक हिम। कॉन्स्टेंट मतलब होता है स्थायी, और यहाँ पे मतलब इसका लगातार, उसका जो लगातार जो लोगों को नीचे दिखाने की आदत है, लोगों को कहना अरे यार ये तो बेकार, किसके चक्कर में पड़ गए, ऐसी जो आदत है उसको, वो हर किसी के बारे में बात करता था, चाहे वो कम हो या ना हो। तो उससे क्या हो गया है, मतलब दूसरों की जो ऐसे करता था उससे क्या हो गया है, लोग उसको क्या करने लगे हैं, नापसंद करने लगे हैं, क्योंकि वो हमेशा क्या करता है, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। चल अगला देखो, एबोरेंस, ये आया एबोर से, एबोर यानी नफरत करना, ठीक है ना, उससे आया ये। एबोरेंस क्या है, उसका नाम है, यानी एक्सट्रीम हेट्रेड, हेट्रेड मतलब बोले तो नफरत, हेट्रेड बोले तो नफरत, ठीक है ना, नाउन होता है ये। इसको थर्ड फॉर्म मत समझ लेना, लिख लो इसको थर्ड फॉर्म मत समझ लेना, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये नाउन है तो हेट क्या है, तो अगर मैं हेट की बात करूं तो हेट आपका नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। हेट का मतलब नफरत भी होता है और नफरत करना भी होता है उसको, ठीक है। चलो तो एक्सट्रीम हेटेड, एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत ज्यादा ही, कुछ ज्यादा ही, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम का मतलब बहुत ज्यादा, बड़े स्तर पर, काफी, खूब। तो एक्सट्रीम हेट्रेड का मतलब है बहुत ज्यादा नफरत, यूजुअली, यूजुअली का मतलब सामान्यतः, जनरली, फॉर समथिंग मोरली रॉन्ग, ऐसी चीज के लिए जो नैतिक रूप से क्या हो, गलत, खराब, ठीक है ना। एग्जाम्पल, शी हैज
abhorrence फॉर bullying ऑफ एनी काइंड। किसी भी तरह की जो दादागिरी होती है, बुलिंग मतलब होता है दादागिरी, ठीक है ना, लिख लो दादागिरी, लिख लो फिर बताता हूं। ये आया बुली से, किससे आया, बुली से। बुली होता है नाउन और वर्ब, ठीक है। बुली, कुछ लोग इसको कहते हैं बली, महाबली। बुली एक होता है नाउन, एक होता है ये वर्ब, ठीक है। जब नाउन होगा तब इसका मतलब होगा मतलब धौंस जमाने टाइप वाला आदमी, गुंडा टाइप बोलते हैं गांव में उसको, दबंग, दबंग। और वर्ब होगा तब इसका मतलब होगा दबंगई दिखाना, धौंस जमाना, गुंडाई दिखाना, ठीक है ना। ये होता है किसी पर चढ़ना, दादागिरी दिखाना, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा नफरत है किसके प्रति, किसी भी प्रकार की दादागिरी के प्रति, ठीक है। His abhorrence for cruelty was visible in his voice। जो निर्दयता, निर्ममता के प्रति उसके जो नफरत थी ना, वो उसकी आवाज से छलक रही थी, वो दिख रही थी उसकी आवाज में। क्या, जैसे मान लो कोई नरसंहार कर दी या कोई जानवरों को ऐसे काट दे और मुझे उससे बहुत नफरत है, ठीक है, तो मेरे अंदर क्या है, एवरेंस है, और मैं अपनी आवाज में उसको बयां करूं, तो वो कहां से विजिबल होगी, मेरी वॉइस से विजिबल। विजिबल मतलब जो दिख रही हो, ठीक है ना। शी हैज एवरेंस फॉर एनिमल क्रुएल्टी। जो जानवरों के प्रति जो निर्दयता है, उसके प्रति उसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा नफरत है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, किससे आया ये, इससे आया, ठीक है, ये वर्ब होता है, ठीक है। लिख लो इसको भी, लिख लो, लिख लो, ये वर्ब लिख लो। ठीक है, वर्ब होता है, लिख लो, यानी नफरत करना, नफरत होना, ठीक है ना, ऐसा, घृणा, घृणा करना, ठीक है। चलो अगला देखो, एवर्जन। एवर्जन, एवर्जन मतलब होता है किसी को, किसी से नफरत तो है ही है, तथा आप उसे दूर रहना भी पसंद करो, तो वो कौन सी स्थिति है, एवर्जन वाली, यानी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, बहुत ही ज्यादा नापसंदगी, मतलब मैं ना उसको मतलब कतई पसंद नहीं करता हूं, ठीक है ना। दैट मेक्स अ पर्सन अवॉइड समथिंग, यानी बहुत ज्यादा नापसंदगी जो किसी व्यक्ति को क्या कर, कैसा बना देती है, किसी भी चीज से बचने के लिए बना हुआ है। अवॉइड मतलब बचना किसी चीज से, लिख लो, किसी चीज से बचना मतलब अवॉइड, लिख लो, किसी चीज से बचना यानी अवॉइड, ठीक है। अवर्जन है आपका नाउन, किसका, अवर्ट का, एवर्ट भी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। एवर्ट का मतलब होता है किसी से बचना, टाल देना, हटा देना, किसी चीज को हटा देना, टाल देना, नकार देना, खासकर तब जब आप उसको करते हो डिसलाइक, तब, लिख लो, लिख लो, लिख लो, सभी लिख लो, ठीक है, बड़े। He has an aversion to spicy food। उसको क्या, मसालेदार जो खाना होता है उससे, उसके प्रति क्या है, उसके अंदर बहुत ज्यादा नफरत है, उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं है, और इसलिए वो स्पाइसी खाने खाने से बचती है, ठीक है ना। अगला, सी डेवलप्ड एन एवर्जन टू क्राउडेड प्लेसेस। उसको ना धीमे 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 क्या हुआ, उसके अंदर विकसित हुई, डेवलप मतलब विकसित होना, विकास होना, उसके अंदर विकसित हुई क्या, नफरत, किसके प्रति, भीड़ भाड़ वाले जगहों से, स्थानों से, ठीक है, और इसलिए वो भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचती है, ठीक है ना। ये अगला देखो, डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा नफरत करना, यानी हेट एक्सट्रीमली। दूसरे तरीके से भी मैंने लिखा है टू स्ट्रांगली हेट समथिंग और समवन,
बहुत ही ज्यादा किसी चीज से या किसी व्यक्ति से नफरत करना, यानी बोले तो डिटेस्ट, ठीक है ना, इसका नाम होता है डिटेस्टेशन, ठीक है ना। चलो, ही डिटेस्ट्स चीटिंग इन फ्रेंडशिप्स, दोस्ती में धोखेबाजी से उसको बहुत ज्यादा नफरत है, मुझे भी है, सबको होनी चाहिए। दोस्ती में अगर कोई दगाबाजी होगी तो बहुत ज्यादा नफरत होनी चाहिए, ठीक है ना। देख भाई, दोस्त तो ठीक है, देख लेना दगाबाजी होगी ना तो अंजाम बुरा होगा, बोलते हैं ना, ये होता है। चलो, जैसे मूवीज आती हैं और उसमें जो विलेन होते हैं, धंधे में धोखेबाजी का मतलब मौत, ठीक है, ऐसे बोलते नहीं है ये, तो उनके अंदर क्या है, वो क्या करते हैं, उसे डिटेस्ट, शी डिटेस्ट द स्मेल ऑफ सिगरेट स्मोक, वो ना सिगरेट की जो धुआं होती है ना उससे बहुत ज्यादा नफरत करती है। मैं भी करता हूँ क्योंकि मैं स्मोक नहीं करता हूँ, तो कोई अगर सिगरेट पिए ना, और उससे भी बुरी होती है बीड़ी वाली धुआं। भाई आप अगर जैसे मान लो ट्रेन में सफर करो, आप कभी करना, जब हम स्टूडेंट थे तो हम करते थे, जनरल डिब्बा में घुस जाते थे, स्लीपर में भी अगर सफर करते थे तो भाई कोई बीड़ी पीता था, मानते तो नहीं वैसे ट्रेन में अलाउड नहीं है ये, बट फिर भी कुछ लोगों को क्या होती है, तलब होती है, भूखे रह लेंगे, खाना मत दो एक टाइम का पर बीड़ी दे दो। भाई साहब ऐसा लगता था कि मरे, उल्टी हुई, चक्कर आए, बहुत बुरी नफरत हो जाती थी। गुटखा से तो कुछ गुटखाएं तो ऐसी आती, शराब जैसी बदबू आती उसमें से, ठीक है ना, बहुत बुरी, मतलब पता नहीं यार वो कैसे रह लेते हैं, और लड़कियां पता नहीं कैसे ऐसे लड़कों से शादी कर लेती हैं, भाई पता नहीं ऐसी लड़कियों से लड़के कैसे शादी कर लेते हैं गुटखा बीड़ी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है भाई, मैं नहीं कह रहा लड़के ही बुरे होते हैं, लड़की भी बुरी होती हैं, ठीक है, तो ऐसी लड़कियों से कैसे शादी कर लेते तुम लोग यार, बीड़ी पी रही हैं। अच्छा, घर वाले देखने जाते हैं, क्या तो सही नहीं है वैसे, अब जमाना चेंज हो गया ना, तो अब तो खुद ही देख लेते हैं ना, है ना, तो अब पहले जाना तो ये बोला मुंह सुंघाना है ना, बैंक बैलेंस और प्लॉट प्रॉपर्टी खेत बाद में देखना, पहले बोला पहले मुंह से सुंघाओ और दांत दिखाओ, तभी एंट्री होगी, है ना। ये वो तुम्हारी छूट होगी, तुम्हारी ढील होगी, ये कह रही है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है शादी के बाद खाना शुरू कर दे, तो ये तुम ढील मत छोड़ो ना, और फिर ऐसा करो ना, जब वो खाए तो तुम एक टेस्ट, एक तुम फाड़ के, हाँ बड़ा स्वाद आता है ना इसमें, लाओ जरा मुझे भी देना, मुझे भी मन कर रहा है आज करने का हम। और फिर यो पता, कुछ तंबाकू वालों के नियम कानून होते हैं, गुटखा वालों के, तंबाकू वाले यहाँ दबा लेते हैं, गुटखा वाले भी हैं, भाई साहब बड़ा ही पेशेंस होता है, पूरी बात सुनेंगे, बहुत कम बोलेंगे भाई साहब, वो बहुत ज्ञानी आदमी होते, ज्ञानी आदमी तो कम बोलता है, बड़े ज्ञानी होते हैं वो, हम करते करते दोनों गाल हो जाएंगे हनुमान जी जब, थूक भर रहा होगा, थूक भर रहा होगा गाना में, साले, और फिर एकदम से कहेंगे कोई इम्पोर्ट, जब जब उन्होंने सोच लिया होगा, हाँ अब मेरा पूरा थॉट बन गया, अब मेरा विचार बन गया, अब मुझे भाषण देना है, फिर कहेंगे थूकने जाएंगे बाहर, और भाई साहब इतना थूकते हैं, और पूरा का पूरा बाल्टी भर के थूकते हैं, इतनी सड़क गिर जाती है, इतनी सड़क, पूरा थूक देते हैं, घिना आती है बहुत बुरी तरह से, ऐसा लगा दे 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 सेक दे, फिर उनके लेक्चर शुरू होंगे, है ना। हाँ क्या मेरे लिए, अरे बहुत बेकार चीज है, हाँ वो बड़े बड़े नियम कानून के पकड़, है, एक देख गाल में पिचक जाए पूरा जय बाहर निकले उधर, ऐसे होते हैं मेरे कांटेक्ट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गुटखा मुंह में भरने के साथ साथ थूक मुंह में भर ले, मुझसे ऐसे करे, ऐसा मेरे कांटेक्ट में कोई नहीं है, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज की, ठीक है ना। ये है, एक आध है गुटखा खाते हैं पर वो नहीं करते, ठीक है, ये होता है। चलो अगला वाक्य देखो जरा,
आई डिटेस्ट लाइंग, मुझे झूठ बोलने से क्या है, सख्त नफरत है, मुझे झूठ बोलने से बहुत ज्यादा नफरत है, सबको होती है भाई। दे डिटेस्ट र्यूड बिहेवियर, उनको जो बदतमीजी वाला जो होता है, दुर्व्यवहार जो होता है, उससे क्या है, नफरत है, वो उससे क्या करते हैं, नफरत करते हैं। ठीक है, चलो खत्म। अब हम करेंगे नाउन की एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो रहा वोकैबुलरी का सेशन। जो बच्चे ऑफलाइन देखें ना, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं किसी भी चीज को लेकर के। बाकी जो बच्चे इस वीडियो को ऑनलाइन देखें, किसी भी तरह का डाउट है वो आप कमेंट कर सकते हैं या हमें डायरेक्ट इन नंबर्स पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी अन्य तरह की वीडियो चाहते हैं तो मैं ऐसे ही लाता रहूंगा, आप बस कमेंट करिए। और लगी हुई वीडियो अच्छी है तो लाइक करिए, और लगे चैनल काम का है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। थैंक यू सभी को मेरी तरफ से, जय हिंद।